हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के 6 चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन के सेकंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके कंप्लीट 6.1 एक्सरसाइज को। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो रेशियोज दिए गए हैं इन सबको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखो सबसे पहले इस रेशियो का आप क्या करोगे, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, बस काटना कूटना है या फिर सिंप्लीफाई करना है, जो भी करो, ठीक है। बात तो सेम ही है। तो देखो ये 2 12 जा 24, 2 18 जा हमारा 36 होता है, फिर 3 से कट कर दो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 2 3 जा 6। ओके, तो मेरा क्या आया, ये आंसर आया 2/3, जिसको आप रेशियो में फिर से लिख देना, जो कि बनेगा आपका 2:3। ओके, ठीक उसी तरह से इसको देखो 1.7/0.34। देखो इसको अगर आपको सॉल्व करने में कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको बता देता हूं। आप देखो 1.7 को मैं 17/10 लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इस डिवाइड का सिंबल को ऐसे का वैसा ही रखो, और फिर ये जो 0.34 है इसको भी मैं फ्रैक्शन में लिख दूंगा, तो ये 34/100 बन जाएगा। इसके बाद देखो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। देखो ये क्यों हुआ, देखो यहाँ पे जो ये डिवाइड वाला सिंबल था ये बस रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया और ये जो फ्रैक्शन था पलट गया, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, और ये 10 10 जा 100 होता है। फिर ये 2 5 जा 10, तो नीचे क्या रहा मेरा 1 और ऊपर रहा मेरा 5। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ रेशियो में, जो कि बनेगा मेरा 5:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 5 होल 1/4:2। अच्छा, इसको भी मैं देखो अगर सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन में, देखो ये क्या है अभी मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। 4 5 जा 20, 20 + 1 मेरा 21/4। ओके, ये इस 2 अच्छा मैं इस 2 को 2/1 तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसके बाद जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा इसे भी कुछ इस तरह से ही लिख दूंगा, ठीक है। ओके, फिर ये वाला डिवाइड को हटाकर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगा। देखो ये जो डिवाइड था, ये जो लाइन है इसको हटा के मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया, और ये जो नीचे जो फ्रैक्शन है इसको मैं रेसिप्रोकल करके उल्टा कर दूंगा, बस हो गया। अभी यहाँ पे तो कुछ कैंसिल आउट होने के लिए है नहीं, तो ये मेरा बन जाएगा 21/8, जिसे मैं रेशियो में लिखूंगा तो मेरा 21:8 बनेगा। ओके, फिर देखो ये 4th नंबर वाला, यहाँ पे देखो यहाँ पे 40 kg/500 ग्राम दिया है। अभी ये है केजी में और ये है ग्राम में। तो सबसे पहले हमने जो फैक्ट में सीखा था, क्या सीखा था कि केजी को यानी कि यूनिट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो या तो मेरा ऑप्शन क्या है कि मैं इसको, ये जो 500 ग्राम है इसको केजी में कन्वर्ट करूं, या तो फिर इस 40 केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं। इजी मेरे लिए ये होगा, क्यों, क्योंकि देखो 1 केजी हमारा कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 40 केजी मेरा 40,000 ग्राम होगा इस टू 500 ग्राम, ठीक है। और फिर हमको याद है क्या कि हम कभी भी जब भी सिंप्लीफाई करेंगे या तो फिर रेशियो में लिखने के लिए जाएंगे, हम यहाँ पे यूनिट्स मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि रेशियो में कभी भी यूनिट्स नहीं होते, सिर्फ नंबर होते हैं। तो अभी देखो नंबर मैंने लिख दिया, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। ये 2 0 को 2 0 मैंने काट दिया, फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और ये 0, तो 80/1 आया और मेरा रेशियो क्या बना, 80:1। सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका 5th वाला। ये देखो यहाँ पे भी देखो यूनिट्स अलग अलग है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं आवर को क्या करूंगा, मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो मेरा 1 आवर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो मेरा 2 आवर कितना होगा, ऑब्वियसली 120 मिनट होगा। तो देखो फिर ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये 40 मिनट जैसे का तो वैसा ही। अभी फिर मैं क्या करूंगा, देखो फ्रैक्शन में लिखूंगा, तो ये 40/120 हो गया। फिर इसका एक 0 को इसका एक 0 काट दो, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो आपका फ्रैक्शन क्या निकल के आया, 1/3। तो ये रेशियो में अगर लिखोगे तो 1:3 बनेगा। सिंपल। इसके बाद देखो ये चौथा वाला, यहाँ पे भी देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को बराबर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मंथ में है और ये वाला ईयर में है। तो इजी क्या होगा कि मैं इसको, ये जो 1.5 ईयर है इसको मैं क्या करूंगा, मंथ्स में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो आपका जो 1 साल होता है वो 12 महीने होता है, तो ये जो 0.5 यानी कि बाकी के 6 महीने, तो 1.5 साल इक्वल्स टू मेरा कितना बनता है, 18 मंथ्स। देखो अगर समझ में नहीं आया समझा देता हूँ। देखो 1 ईयर आपका कितना होता है, 12 मंथ्स होता है, ठीक है। और ये जो 0.5 ईयर है वो आपका 6 मंथ होता है, तो इन दोनों को मिला दो कितना बनता है, 18 मंथ्स बनता है। ओके, तो देखो अभी ये हो गया क्या मेरा 5 मंथ्स इज टू 18 मंथ्स।
ओके डन। अभी फिर मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन में लिखूंगा। ये तो कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए है नहीं, तो इसको डायरेक्टली आप रेशियो में लिख दो। आपका रेशियो बनता है 5:18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेकंड वाला। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है ये आपको पता करना है, यानी कि ये दो रेशियो में से कौन सा वाला बड़ा है, आपको बस क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, तो इसको भी आप फ्रैक्शन में लिख दो। अच्छा, अभी मैं देख सकता हूँ कि इन दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर अलग है। मुझे कंपेरिजन के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा। जिसे मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो ये दोनों डिनोमिनेटर्स का आप क्या करोगे, छोटा सा ऐसे एलसीएम निकाल दोगे, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, तो ये इसका एलसीएम एक्चुअल में 4 आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है इसको मुझे 4 करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, देखो अगर मुझे नीचे वाले को 4 करना है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे मुझे करना क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर 2 है इसको मुझे बदल कर 4 लाना है। तो ऊपर वाला भी ऑब्वियसली बदल जाएगा, क्यों, जब मैं नीचे 2 मल्टीप्लाई करूंगा इसको 4 बनाने के लिए, तो मुझे ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 1 2 और ये बन गया क्या, 2/4। तो देखो अभी यहाँ पे इस केस में मेरे क्या है, दोनों ही डिनोमिनेटर्स बराबर है। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं कि मेरा 2/4 क्या है, छोटा है, और 3/4 बड़ा है। तो आप क्या कह सकते हो, ये जो 3:4 वाला जो रेशियो है ये हमारा क्या है, बड़ा है। किससे, आपके इस 1:2 रेशियो से, ठीक है। फिर देखो सेम हम 5:8 और 7:9 के साथ करेंगे। इसको पहले लिख दो, 5 और ये हो गया आपका 7 और 9, ठीक है। इन दोनों का जब आप मतलब क्या करोगे, जब आप एलसीएम निकालोगे तो 8 और 9 का एलसीएम आएगा आपका 72। तो देखो 72 अगर आपका एलसीएम आ रहा है तब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको भी 72 बनाना है, इसको भी 72 बनाना है। कैसे बनाऊंगा, देखो 5/8 इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करने से मेरा ये जो डिनोमिनेटर है 72 बन जाएगा। देखो 8 9 जा होता है 72, ऊपर भी 9 ही मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 जा आपका 45 होता है। ठीक उसी तरह से 7/9 को यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 72 बन जाए, और 7 8 जा मेरा 56 होता है। तो देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या है कि ये वाला जो सेकेंड वाला मेरा है ये क्या है, बड़ा है। तो मेरा 7/9 क्या है, बड़ा है। बस हो गया। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो 5:8 है वो छोटा है। किससे छोटा है, 7:9 वाले रेशियो से छोटा है, ठीक है। अभी देखो इसका ही थर्ड बिट क्या कहता है, 3:10 बड़ा है या फिर 2:15 बड़ा है। आपको सिंपली क्या करना है, पहले फ्रैक्शन में लिख लेना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का क्या करोगे, आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है। तो ये 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 10 3 30। तो आपका एलसीएम निकल के कितना आया, 30 आया। जितना आपका एलसीएम आएगा आपको क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को उतना ही करना है। यानी कि ये जो 10 है, ये मतलब ये जो 3/10 है, इसके साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 30 बन जाएगा। ऑब्वियसली 10 3 जा 30, तो ऊपर भी आप 3 ही मल्टीप्लाई करोगे, ये बनता है आपका 9/30, ठीक है। ये मेरा 9 है। और फिर देखो ये 2/15, यहाँ पे मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 30 बन जाएगा। देखो 15 2 जा 30 होता है कि नहीं, तो ये 2 2 जा 4/30। तो इन दोनों में से अभी बड़ा कौन सा है, आपका 9/30 बड़ा है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो 3/10 है ये बड़ा है। तो आप कुछ इस तरह से लिख लेना, 3:2 रेशियो इज ग्रेटर देन 2:15 रेशियो, सिंपल। फिर देखो ये चौथा वाला 5/7। तो पहले तो देखो आपका काम क्या है, रेशियो में अगर कंपैरिजन पूछा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फटाफट जो भी डिनोमिनेटर दिया है उन दोनों का एलसीएम निकाल दोगे। देखो 7 और 9 में कुछ ऐसा कुछ कॉमन है नहीं, ये दोनों कोप्राइम है। तो मैं क्या करूंगा, 7 × 9 कर दूंगा। 7 9 जब मेरा कितने होता है, 63 होता है। तो मेरा एलसीएम बन गया क्या, 63। तो एलसीएम अगर 63 है तो मुझे क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर को 63 ही बनाना है। देखो मैं आपको ना एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, आप सबको पता ही होगा। देखो जब भी आपके ऐसे कोप्राइम आएंगे ना, मतलब जब आप 7 × 9 करके 63 कर रहे हो, तो बस आप क्या करो, देखो यहाँ पे 7 है, देखो यहाँ पे 9 है नहीं, तो ऑब्वियसली आप ये लिख दो। फिर यहाँ पे 9 है तो आप बस 7 लिख दो और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे ना आपको एलसीएम तक जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा एलसीएम लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि आपके दोनों जो डिनोमिनेटर्स है वो कोप्राइम है, तो बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या दिखा है, 7 और 9 मेरे कोप्राइम नंबर्स है, तो मैं क्या करूंगा, 7 को 9 के साथ और 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। 5 9 जा मेरा 45 होता है और 2 7 जा मेरा 14 होता है। तो इन दोनों में से बड़ा
कौन है आपका, ऑब्वियसली ये 45/63 जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके 5/7 फ्रैक्शन को। तो आप ऐसे लिख सकते हो और आपका आंसर क्या आया, 5:7 रेशियो इज ग्रेटर देन द 2:9 रेशियो। ओके, एंड नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे भी दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। बस ये रेशियो वाला पार्ट ही अलग होगा। देखो हमको क्या कहा है कि आपके जो ट्राइंगल है उसके जो एंगल्स है ना वो सब रेशियो में है, जो कि है 3:5:7। तो आपको क्या करना है, तीनों ही एंगल्स के आपको वैल्यू निकालने हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द 3 एंगल्स बी, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेट द 3 एंगल्स बी 3x, 5x, 7x, ठीक है। देखो ये वाला मेरा 3x है तो ये मेरा 5x होगा और ये मेरा 7x होगा, ठीक है। आप ऐसे रफ डायग्राम एक बना लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। और हमको क्या पता है, वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इन जो भी आप ट्राइंगल लो, उन तीनों के मतलब वो जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री ही मिलेगा। तो जो हमने यहाँ पे 3 एंगल्स एज्यूम किए थे, एक 3x, एक 5x और एक 7x, तो आप इन तीनों को भी अगर ऐड करोगे जो कि होता है 3x + 5x + 7x, तो भी आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको कितना मिलता है, 15x = 180 डिग्री। अभी आप क्या करोगे, इस 15 को इस तरफ भेज दोगे तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे 15x के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई होकर है, तो दूसरी तरफ जाने से क्या होगा, वो x = 180/15 डिवाइड हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको कैंसल आउट कर देना, ठीक है। 15 × 1 = 15 और फिर 30 बचता है तो ये 12। तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, 12 मिली। अच्छा, ये x की वैल्यू को यूज करके हम क्या करेंगे, आपके तीनों एंगल्स का वैल्यू निकाल देंगे। देखो आपका जो पहला एंगल था वो कितना था, आपका था 3x, ठीक है। तो x की जगह पे आप बस क्या करोगे, 12 डाल दोगे, ठीक है। ठीक वैसे ही आपका दूसरा एंगल दिया था 5x और तीसरा था आपका 7x, तो बस डाल दो और क्या। तो ये देखो हो गया। अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 12 3 आपका 36, तो पहला एंगल आपका कितना बनता है, 36 डिग्री। 12 5 60 डिग्री और 12 7 आपका कितना होता है, 84। तो अभी हो गया, ये हो गया 84 डिग्री। तो आपके तीनों एंगल्स के वैल्यूज आपको मिल गए। तो अभी आप लिख दोगे, देयरफॉर द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 36 डिग्री, 60 डिग्री, 84 डिग्री। हो गया। अभी आप जब रीचेक करोगे तो इन तीनों को आप ऐड कर लेना, आपको 180 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5 इफ देयर डिफरेंस इज 96, फाइंड द नंबर। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, पहले तो आप क्वेश्चन समझो। 2 नंबर्स है, ठीक है। वो दोनों नंबर्स का रेशियो आपका कितना बनता है, 7/5 यानी कि 7:5 बनता है, ठीक है। अभी इन्हीं 2 नंबर्स को जब आप मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, उनका जब डिफरेंस निकालोगे तब आपको कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है कि ये 2 नंबर्स क्या है, ठीक है। आई होप इससे आप समझ गए होगे ये जो क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कुछ इस तरह से मार्क कर लो, ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है, ठीक है। अगर ये वाला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर करने से, तो आपका फ्रैक्शन जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 7/5 मिलेगा। फिर इसको रेशियो में लिखोगे तो 7:5 मिलेगा। ये कहा आपका पहले स्टेटमेंट ने। फिर दूसरे स्टेटमेंट ने क्या कहा, इफ द डिफरेंस इज, यानी कि इस पहले बॉक्स को अगर मैं दूसरे बॉक्स के साथ, यानी कि पहले नंबर को दूसरे नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 96 मिलेगा, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है कि ये दोनों नंबर्स का वैल्यू क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो देखो आप इस रेशियो पे फोकस करो। आपको क्या करना पड़ेगा, लेट द 2 नंबर्स बी 7x एंड 5x। ओके, अभी देखो हमको क्या दिया है, ये दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाओ। देखो पहले स्टेटमेंट में काम बस इतना ही था, आपको क्या लेना है, एक आपका नंबर होगा 7x और दूसरा होगा आपका 5x, बस इतना एज्यूम करना था। फिर आपके सेकंड स्टेटमेंट में काम है, यहाँ पे क्या कहा था कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 96 है। तो अभी देखो 7x - 5x करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। और यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना है। 7x - 5x होता है मेरा 2x, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू 96। तो x को इधर रखो और ये 2 को इस तरफ भेज दो, तो आपको क्या होगा, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होकर था। तो ये 2 4 8 और ये 2 8 16। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिली, 48 मिली। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो इस x के वैल्यू को आपको कहाँ यूज करना है, इन 2 नंबर्स में यूज करना है। आपका पहला नंबर क्या था, 7x था, और दूसरा नंबर क्या था, वो था आपका 5x।
तो यहाँ आपको क्या करना है, देखो ये 7 मल्टीप्लाई x है तो बस x को रिप्लेस कर दो 48 के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई 48 होता है आपका 336। और फिर 5 मल्टीप्लाई x है तो x को आप रिप्लेस करोगे किसके साथ, 48 के साथ ही। तो 5 मल्टीप्लाई जब आप 48 करोगे तब आपको मिलेगा 240। तो देखो आपके दो नंबर्स क्या क्या है, 336 और दूसरा वाला नंबर है आपका 240। अभी देखो अगर आपको रीचेक करना है तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो एक बार, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूं। देखो इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिल रहा है, 96 मिल रहा है। ठीक है, यही तो हमारे क्वेश्चन ने कहा था, इफ द डिफरेंस इज 96। और फिर आप क्या करोगे, और थोड़ा रीचेक करना अगर चाहते हो, जिसकी जरूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूं। आप इसको क्या करो कि इन दोनों को फिर सिंप्लीफाई करो और आपको क्या मिलेगा, 7/5 ही मिलेगा। और अगर 7/5 नहीं मिला या फिर आपका ये जो सब्ट्रैक्शन का वैल्यू 96 नहीं आया, ये बस रीचेकिंग के लिए है। ठीक है, ये आप मतलब ऐसा पेपर पे करके मत आना, यहाँ पर रफली ही करना। ठीक है, ये भी आपका रीचेकिंग का ही पार्ट है। अगर ये सब वैल्यूज मैच नहीं कर रहे हैं आपके इन्फॉर्मेशन जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है, जैसे कि यहाँ पे 7/5 था, अगर ये 7/5 नहीं आएगा तो मेरा जो आंसर है वो गलत है। वही उसी तरह से यहाँ पे अगर मेरा जो डिफरेंस है ये 96 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना कि ये 96 है, अगर नहीं आ रहा है तो मेरा जो जवाब है वो गलत है। ठीक है, देखो भाई अभी आता है आपका 5th वाला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2। दो नंबर्स है जो कि रेशियो में है 3:2। अच्छा, इसको आप कैसे समझोगे, मान लो कि ये वाला एक बॉक्स है जिसमें कि एक नंबर प्रेजेंट है, हमको पता नहीं है। ठीक है, उसके नीचे एक और बॉक्स है जिसमें भी एक नंबर प्रेजेंट है। बस इन दोनों को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तब मुझे 3/2 मिलेगा, यानी कि मुझे 3:2 मिलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो एंड देयर सम इज 60, यानी कि मैं जब इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ ऐड करूंगा, ठीक है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो अभी मुझे क्या पता करना है कि ये जो दो बॉक्सेस में जो नंबर्स आएंगे वो क्या क्या होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया। अगर आपको देखो जो भी दिया गया है ना, जो भी डिटेल्स आपको दिया गया है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो अभी हम क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी क्या क्या होगा, एक 3x और दूसरा आपका 2x होगा। बस अभी देखो, अभी हमको क्या करना है, बस ये जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना कि दोनों को जब आप प्लस करोगे तब आपको 60 मिलेगा, इसको ही यूज करके आप इसमें से x की वैल्यू निकाल लोगे। सिंपल है, 3x + 2x कर लो, जो कि आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। फिर ये बन जाएगा आपका 5x = 60, तो x की वैल्यू क्या होगी, 60/5। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो आपको 12 मिल जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिली, 12 मिली। तो बस यहां से x की वैल्यू उठाओ, यहां पे डालो, यानी कि 3x = 3 × 12 which is 36 and 2x = 2 × 12 which is 24। अभी देखो आपको जब रीचेक करना है तब आप कैसे रीचेक करोगे, रफली ही करना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे मत लिखना। ठीक है, हाँ पूरा अच्छे से रफ वर्क ऐसे स्केल वेल जो करके जैसे भी करते हो, ठीक है, वैसे करना, बस यहाँ पे मत करना। रीचेक क्या करना है, देखो हमको क्या क्या कहा गया था कि दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे 60 मिलेगा। तो मैं देखो चेक करने के लिए क्या करूंगा, 36 को 24 से ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिला, 60 ही मिला, यानी कि मेरा जो भी आंसर निकला है वो एकदम से सही है। ठीक है, बस इतना ही था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी कुछ कुछ इससे पहले वाले जैसा ही है। देखो a line segment of length 24 cm is divided into 3 parts in the ratio 1:2:3। तो देखो अभी क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि टोटल लेंथ है उसका 24 सेंटीमीटर, और मैं इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं जिनका रेशियो है 1:2:3। यानी कि देखो ये जो पहला वाला पार्ट है उससे 2 गुना ये वाला होगा और उससे 3 गुना आपका ये वाला पार्ट होगा। बस ये कहना चाहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। देखो ये बहुत ईजी है, हमको बस करना क्या है, यहाँ पे लेट लेना है। देखो जहां पे भी आपका रेशियो देता है और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देता है, उनका सम हो, उसका लेंथ हो, उसको मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड करने से, बस उन्हीं को यूज करके ही आपको यहाँ पे क्या करना है, उन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। हो गया, बस लेट द नंबर्स और पार्ट्स जो भी आप लिखो, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट बी 1x, 2x and 3x
तो अभी देखो हमको क्या पता है कि ये जो टोटल लाइन सेगमेंट है वो 24 सेंटीमीटर का है, उसी को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि मैं जब इन तीनों पार्ट्स को ऐड करूंगा तब मुझे 24 सेंटीमीटर ही मिलेगा कि नहीं। तो यहां से मैं क्या करूंगा कि 1x प्लस 2x प्लस 3x करूंगा, जिसका वैल्यू मुझे 24 मिलेगा, 24 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये बन गया मेरा 6x इक्वल्स टू 24 और फिर x इक्वल्स टू 24/6, यहाँ पे मल्टीप्लाई था आके डिवाइड हो गया, 6 4 जा 24 से काट दो और आपको x की वैल्यू क्या मिली, आपको 4 मिल गई। बस अभी इस x के वैल्यू को उठाओ, इन तीनों में डालो, आपको मिल गए आपके पार्ट्स के वैल्यूज। 1x इक्वल्स टू ऑब्वियसली यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, ये 4 ही आएगा और फिर ये जो 2x है ये 2 मल्टीप्लाई 4 होकर आपका 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, यूनिट्स यहाँ पे मत छोड़ना। देखो फिर आपका 3x जो होता है वो 3 मल्टीप्लाई 4 होकर आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब आप रीचेक करोगे तब आपको क्या करना है, इन तीनों को बस ऐड करके देख लेना है। आप देखो 4 प्लस 8 मेरा 12 होता है, 12 प्लस 12 मेरा 24 सेंटीमीटर हो रहा है और मेरा जो लेंथ था वो लाइन सेगमेंट था वो भी 24 सेंटीमीटर ही था, यानी कि मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। देखो अभी आता है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है 7th वाला, और इसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अगर एक बार अच्छे से सुन के प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइड ₹1400 इंटू 3 पार्ट्स। आपको क्या करना है, इस 1400 रुपए को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। कुछ इस तरह से करना है कि जो पहला पार्ट होगा वो होगा आपका 2/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, यानी कि जितना भी आपका सेकेंड पार्ट होगा ना उसका 2/3 पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, और जो रेशियो है हमारा सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट के बीच वो होगा आपका 4:5। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, आई नो। देखो जब आप सोल्यूशन को अच्छे से पूरा सुन लोगे ना आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। पहले तो समझो कि यहाँ पे तीनों पार्ट्स के बारे में हमको बिल्कुल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को x कंसिडर करेंगे, सेकंड पार्ट को y और थर्ड पार्ट को z। ठीक है, और अभी हमको देखो जो गिवन डाटा दिया है उसके बेसिस पे हम थोड़ा थोड़ा लिख के सॉल्व करेंगे। पहला वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्या दिया है कि दैट द फर्स्ट पार्ट इज 2/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, यानी कि ये जो पहला पार्ट है ना वो होगा क्या, 2/3 ऑफ द सेकंड पार्ट। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट होगा 2/3 ऑफ सेकंड पार्ट, यानी कि मेरा y। तो मैं क्या कह सकता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी, 2/3 मल्टीप्लाई y, या फिर क्या कह सकते हो कि x की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई कि 2y/3, जो भी लिखो चलेगा। पहला इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, और फिर नेक्स्ट आपका जो क्या दिया है गिवन डेटा की, जो आपका सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है उन दोनों का रेशियो क्या है, 4:5, यानी कि y/z करूं। देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला आपका गिवन स्टेटमेंट दिया है कि मैं अगर y/z करूं तो मुझे 4/5 मिलेगा। ओके, इतना जो ये जो डेटा दिया गया है ये x की वैल्यू और y/z की वैल्यू, ये दो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अभी मुझे क्या करना है, इस x y और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले मैं कैसे करूंगा, देखो अभी मुझे क्या कहा गया है कि 1400 रुपए को बांट दो, तो मैं क्या करूंगा कि x प्लस y प्लस z करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे 1400 ही मिलेगा, क्योंकि इसी को तो मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इन दोनों का सम मतलब 1400। अच्छा, फिर अभी देखो आप क्या करो, ये जो x की जो वैल्यू है और ये सब जो वैल्यू है ना, इन सबको आप यहाँ पे डालने की कोशिश करो। कैसे डालोगे, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट x एंड z इन टर्म्स ऑफ y। अच्छा, ऐसे कैसे भाई, हम x और z को इन टर्म्स ऑफ y में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो मैं आपको समझा देता हूं। पहले इसको ना आप इक्वेशन 1 कंसिडर करो। ठीक है, फिर देखो x इक्वल्स टू हमारा 2y/3 है, ये तो हमको यहां से मिल गया, इसको मैं अभी इक्वेशन 2 कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, और मुझे क्या पता है कि मेरे y/z की वैल्यू क्या है, 4/5 है। अच्छा ठीक है, अभी देखो मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इसको कुछ नहीं, ठीक है, ये यहाँ यहीं तक ही था। अभी इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 4z इक्वल्स टू 5y, बस यही तो मिलेगा। 4 मल्टीप्लाई z 4z बन गया और y मल्टीप्लाई 5 मेरा 5y बन गया। अच्छा ठीक है, इतना ठीक है। अभी देखो मैं z को यहाँ पे रख के अगर इस 4 को इस तरफ भेजूंगा तो ये 5y/4 बन जाएगा कि नहीं। देखो मैंने क्या किया, देखो बस इसी इक्वेशन को मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्या सॉल्व कर दिया। ये जो देखो ये वाला सेकंड वाला इन्फॉर्मेशन दिया था, इसको उठाया यहाँ पे रखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4z की वैल्यू क्या मिली, 5y मिल गई। फिर मैं क्या करूंगा, अभी इस z को यहाँ पे रख के इस 4 को इस तरह भेज दूंगा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, यहाँ आके आपका डिवाइडेड फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं लूंगा मेरा थर्ड इक्वेशन के हिसाब से। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ वी विल put value of x from equation 2
एंड z फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। देखो कहने का क्या मतलब है, ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन 2 से मैं उठाकर कहाँ पे डालूंगा, इस इक्वेशन 1 में। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे पूछा क्या है कि नहीं, देखो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे पता नहीं ना, तो यहाँ पे मैं इस x के जगह पे क्या डालूंगा, 2y + 3 डालूंगा। और फिर देखो यहाँ से z की वैल्यू निकाल कर, यहाँ पे z भी है तो ये z का वैल्यू हटा के मैं ये क्या डालूंगा, 5y/4 डालूंगा। ये क्यों कर रहा हूं मैं आपको देखो 2 स्टेप में बता देता हूं। सबसे पहले ये इक्वेशन 1 एज इट इज लिख लो ताकि आपसे कभी कोई गलती ना हो। तो x + y + z = मेरा 1400 है। अभी बस आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है। x की वैल्यू मुझे इक्वेशन 2 में क्या मिली थी, 2y/3। ओके ठीक है, ये y की वैल्यू तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ठीक है। और फिर z की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिली है, 5y/4 मिली है, फिर = 1400। अभी अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, ताकि कि ये तीनों ही टर्म्स y टर्म्स में ही बन जाए। देखो यहाँ पे वो x था, यहाँ पे z था और y था, ये तीनों अलग थे तो मैं इनको सॉल्व नहीं कर सकता। मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों ही एक ही टर्म में लाना पड़ेगा, या तो y या तो z, आप किसी में भी लाओ। मैंने यहाँ पे y लिया है क्योंकि सबसे ज्यादा इजीली आप y की ही वैल्यू, मतलब x और z को y में कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा इजी था, इसी वजह से। अभी देखो बस बिंदास होके आप क्या करो, इन सबका एलसीएम निकाल दो, 3 4 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। इन सबका एलसीएम आपको 12 मिलेगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 करो, 4 × 2y होता है आपका 8y, प्लस ये बन जाएगा आपका 12y, प्लस और ये 12 ये होगा 15y। ओके = 1400। अच्छा इन सबको आप ऐड कर दो, आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 35y/12 = 1400। देखो अगर याद नहीं तो देखो 8y + 12y मेरा कितना होता है, 20y, और 20y + 15y होता है मेरा कितना, 35y, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और बाकी सब एज इट इज है। अभी बस मैं क्या करूंगा, ये जो बड़ा नंबर वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसको वेरिएबल वाले पार्ट से मैं अलग कर दूंगा। कैसे करूंगा, y को इधर रख दो और इस 1400 के साथ आप क्या करो, इसको उल्टा रेसिप्रोकल करके यहाँ पे भेज दो। हो गया, सिंपल था। अभी बस मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, बस इतनी ही मेहनत करनी है आपको। ये सिंप्लीफाई करने में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। 5 7 जा 35, फिर आ गया मेरा 5 2 जा 10 और ये बन जाएगा मेरा 40, तो 5 8 जा 40, ये 0, फिर मेरा 7 1 जा 7 7 4 जा 28 और ये हो गया। फिर y = 12 4 जा कितना होता है, 48 और ये 0, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिली, 480 मिली। अच्छा देखो अगर आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई तो आपको आपका ब्रह्मास्त्र मिल गया। क्यों, क्योंकि देखो आपको अगर y की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे इस जगह पे इक्वेशन 1 पे आप y के वैल्यू को रिप्लेस कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक वैसे ही इक्वेशन 3 में इस y के वैल्यू को आप रिप्लेस कर दो तो आपको z की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, देखो x = मेरा कितना आया था, 2y/3 आया था, ठीक है। तो बस इसको डालो, ये कहाँ से आया आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा लिखना, ठीक है, ज्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा आपका और आपकी गलतियां कम होगी, ठीक है। तो x = 2, y के जगह पे आपको क्या डालना है, 480 डालना है, /3 कर दो, हो गया। फिर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 0, फिर x = 16 × 2 होता है मेरा 32 और ये 0 आ गया। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई क्या, 320। अभी देखो y की वैल्यू पता है, x की भी वैल्यू पता है, बस आपको अभी निकालना क्या है, z की वैल्यू निकालनी है। तो z मतलब मेरा कितना आया है, z = मेरा 5y/4 है, 5y/4। ये कौन से इक्वेशन से आया मेरा, फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके बस इतना ही। फिर आपको क्या करना है, y की वैल्यू को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, किससे, इस 480 से। बस इतना ही तो काम है आपका। 5 × 480/4 कर दो और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो और आपका जो z का वैल्यू निकल के आएगा वो होगा आपका 600। तो आपके जो तीनों नंबर्स थे, देखो तीनों नंबर्स 3 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना था, इस 1400 रुपीज को हमने कर दिया। तो आपके जो तीनों नंबर्स है वो क्या क्या है, एक आपका y है जो कि है आपका 480। आप देखो सीक्वेंस में लिख लो, आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट लिया था, तो पहले x की वैल्यू लिख दो। x की वैल्यू आपको क्या मिली, 320 मिली, y की वैल्यू आपको क्या मिली, 480 मिली, और z की वैल्यू क्या मिली आपको, 600 मिली। आप जब रीचेक करोगे इन तीनों का सम निकाल देना, आपका सम देखना 1400 ही आएगा। बस इतना ही था। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं ये चीज, बस थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है और कुछ भी नहीं, ठीक है।
और अभी आता है आपका 8th वाला क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे क्या दिया है पहले समझ लो, उसके बाद आपका प्रॉब्लम तो यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो एक मनी का अमाउंट है जो कि हमको पता नहीं है या फिर शायद आगे चल के पता चलेगा, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और तीनों पार्ट्स का जो रेशियो है वो निकल कर आता है आपका 5:7:9। ओके सिंपल है। उसके बाद देखो इफ द टोटल सम ऑफ मनी इज ₹6,300, तो ये जो टोटल मनी है वो कितना है आपका ₹6,300 है। तो आपको एक एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड था। तो देखो हमने क्या किया, 6,300 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। जब हम इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलता है, 5:7:9 मिलता है। तो ये क्वेश्चन में बस इतना ही कहा है और आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट लोगे, ठीक है। लेट द नंबर्स बी, नंबर्स या फिर पार्ट्स लिखो, कुछ भी लिखो। नंबर्स बी मैं क्या कह लूंगा, 5x, 7x, 9x। ओके सिंपल है। अभी देखो जो कि ये सम है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5x + 7x + 9x कर दूंगा और उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6,300 हो गया। 5 + 7x मेरा कितना होता है, मेरा होता है 12x, और 12x प्लस अगर मैं 9x करूं तो मुझे 21x मिलेगा। तो 21x इक्वल्स टू अगर मेरा 6,300 होता है। देखो आप दैट इंप्लाइज मत देना मत भूलना, ठीक है, मैं कहीं कहीं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो x इक्वल्स टू मेरा 6,300/21 होगा। फिर देखो आप 7 से कट करो, आपको इजी होगा। 7 3 जा 21, 7 9 जा 63 और 0 0, फिर ये 300 से मेरा कट हो गया। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, मेरी 300 मिल गई। अभी बस क्या करना है, इस x के वैल्यू को इन तीनों में डालना है और क्या ही कर लोगे यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना डिटेक्टिव जैसा काम ही है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो भी आपको हिंट मिला है आपके क्वेश्चन में, बस इतना ही तो काम है। और ये तो बखूबी आप कर ही सकते हो। आप अपने दोस्तों के लिए जासूसी करते हो कि नहीं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। देखो तो आपके तीनों नंबर्स मिल गए आपको, ठीक है। जो कि पहला वाला है आपका 5x मतलब 1500 और 7x मतलब 2100 और आपका 9x होता है आपका 2700। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लगा देना आप, देयरफॉर वेयरफॉर खुद से लिख सकते हो, मैं और टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको रीचेक करने के लिए आप क्या करोगे, इन तीनों का सम निकाल लोगे, जो कि आपको कितना मिलेगा, आपको 6,300 मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मेरा आंसर गलत है, बस ओके। अभी आता है आपका 9th वाला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, देखो डिवाइड 108 बॉटल्स ऑफ जूस बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 1/5:1/7। देखो आपको करना क्या है, 108 बॉटल्स ऑफ जूस है जिसको आपको ए और बी के बीच में डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 1/5:1/7। देखो हमको ये ऑलरेडी पता है कि जब भी रेशियो के साथ ऐसे फ्रैक्शंस जुड़े हुए होते हैं, यानी कि आपका जो रेशियो दिया गया है वो अगर फ्रैक्शन में है तो आप कभी भी उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शंस है इनको होल नंबर वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो दोनों डिनोमिनेटर्स का आप क्या करो, एलसीएम निकालो, ठीक है। ये जो एलसीएम निकल के आएगा, ये दोनों कोप्राइम्स है तो मतलब साफ मुझे करना क्या है, मल्टीप्लाई ही कर देना है। तो आपका एलसीएम कितना निकल के आया, 35 निकल के आया। ओके वेरी गुड। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो एलसीएम है इसको दोनों ही फ्रैक्शंस के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 7 बन गया और ये बन गया मेरा 5। तो ये जो बन गया मेरा क्या, ये 7 और ये 5, यानी कि मेरा जो पहला वाला फ्रैक्शन था उसके जगह पे, मतलब ये जो 1/5 के जगह पे मैं 7 लिखूंगा और ये जो दूसरा फ्रैक्शन है मेरा 1/7, जिसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। अच्छा देखो मैं ना आपको ये एलसीएम निकालने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको ये मिलेगा, लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो हो सकता है कि आपके नंबर्स थोड़े से अलग हो जाए। इस वजह से इसी मेथड से करो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मुझे भी पता है भाई, ये 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7 बन जाएगा और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 5 बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए बस। अभी देखो ये तो हो गया मेरे क्या, होल नंबर वाले फॉर्मेट में मेरा ये जो रेशियो था ये बदल गया। अभी बस मैं क्या करूंगा, डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूंगा बताओ। उसके लिए मुझे इन दोनों पार्ट्स का क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ पार्ट्स इक्वल्स टू 7 + 5। इन दोनों पार्ट्स को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अच्छा इसके बाद मुझे क्या करना है बताओ। जिसने भी ये एग्जाम्पल वाला सीरीज अच्छे से देखा है ना, वो वीडियो फर्स्ट वाला वीडियो, उसको ये पक्का पता होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये देखो मेरा जो पार्ट था, मेरा पहला वाला पार्ट क्या था, वो था 7। तो मैं इस 7 को न्यूमरेटर में लिखूंगा और डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, मेरे टोटल पार्ट्स को, जो कि मेरा कितना बना था, 12 बना था, ठीक है। उसके बाद ठीक उसी तरह से मैं क्या करूंगा, 5/12 को भी लिख दूंगा, ठीक है। देखो 5/12
12। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है बताओ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा अपने 108 के साथ, ठीक है, जो कि मेरा क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉटल ऑफ जूसेस था, ठीक है। तो ये 12 9 जा 108 होता है, दोनों में कर लो, और ये 7 9 जा आपका 63 और 5 9 जा आपका कितना बनता है 45। हो गया आपका बॉटल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 1/5:1/7। तो पहले वाले को कितना मिलेगा आपका 63 मिलेगा, और दूसरे वाले को आपको कितना मिलेगा 45 मिलेगा। तो उस हिसाब से आप लिख देना दैट ए विल गेट 63 नंबर ऑफ बॉटल ऑफ जूसेस एंड बी विल गेट 45 नंबर ऑफ बॉटल ऑफ जूसेस। ओके, ठीक है। अभी आया आपका इस एक्सरसाइज का 10th वाला क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है, द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक 4 साइडेड वाला फिगर है जिसके जो साइड्स है वो सब रेशियो में है 1:2:3:4। ओके, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है भाई, पेरीमीटर मतलब होता है मेरा सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। और ये वाला आप याद रखना, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, जो कि एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। आप किसी भी रैंडम ऐसे ट्राइंगल में लगा लो, आप ऐसे पेंटागन में ड्रॉ कर लो, किसी में भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आपका पेरीमीटर निकल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला ही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, देखो फिर देखो क्या कह रहा है कि ये जो पेरीमीटर है कितना है मेरा, सम ऑफ ऑल साइड्स है मेरा 40 सेंटीमीटर। अभी मुझे क्या करना है, एक एक लेंथ की, मतलब एक एक साइड की लेंथ निकालनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब मुझे ये सब पता होता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लेट करता हूं, लेट द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी, क्वाड्रिलेटरल बी। मेरे हैंडराइटिंग को प्लीज आप इग्नोर करना भाई, ठीक है। मुझे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड लिखता हूं तो गंदा हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलो, आई होप आप ये सब मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने बहुत सारा शायद लिख दिया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने चारों साइड्स को क्या लेट किया कि एक साइड है मेरा 1x, तो दूसरा वाला 2x, 3x और 4x है। मुझे पता है मेरा पेरीमीटर यानी कि जो सम ऑफ ऑल साइड्स है वो है मेरा 40 सेंटीमीटर। तो मैं इसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके क्या करूंगा, 1x + 2x + 3x + 4x करूंगा, जो कि मुझे 40 सेंटीमीटर मिलेगा। तो बस अभी मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा, 1 + 2 मेरा 3 होता है, 3 3 6 और ये 10x हो गया। तो 10x की वैल्यू मुझे यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मिली, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अपने x की भी वैल्यू निकाल दूंगा, x = 40/10, ठीक है। इसको काट दो तो आपको क्या मिला, आपका x की वैल्यू मिल गई आपको 4। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर वेंटीमीटर लग देना, मत लिखना, ठीक है। तो बस इस x की वैल्यू को उठाओ और इन चारों में डाल दो, आपके सारे साइड्स के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 1x है, 2x, फिर 3x और ये वाला आपका 4x, ठीक है। तो ये 1 × 4, ये आपका 2 × 4 और ये 3 × 4 और फिर ये 4 × 4 बनता है। तो ये 4 सेंटीमीटर का हो गया पहला वाला साइड, फिर दूसरा वाला 8 सेंटीमीटर का, तीसरा वाला आपका 12 सेंटीमीटर और चौथा वाला आपका 16 सेंटीमीटर का बन गया। बस इतना ही था। और इसको आप रीचेक कैसे करोगे, इन सबको एक बार ऐड कर लेना, आपको 40 सेंटीमीटर मिल गया, तो बस आपका आंसर सही है, ठीक है। और फाइनली आता है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना। और देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको अगर रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करना बोरिंग लगता है ना, इसका साफ मतलब यह है कि आपने रेशियो को अच्छे से समझा नहीं है। तो प्लीज उसको कैसे भी करके समझो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद आपको रेशियो बहुत ही ज्यादा ईजी ही लगेगा, ठीक है। अच्छा देखो, आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड ₹14,000, ₹21,000 एंड ₹28,000 रेस्पेक्टिवली टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। एक व्यापार 3 दोस्त मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो ए ने कितना पैसा लगाया, उसका लगा 14,000 रुपए, बी ने लगाया 21,000 रुपीज और सी ने लगाया कितना ₹28,000। ओके, तीनों ने बहुत अच्छा खासा बिजनेस किया और फर्स्ट मंथ में उन तीनों ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, वो था आपका ₹39,690। यानी कि ये तो इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसके ऊपर उन्होंने जो कमाया वो है आपका 39,690। तो अभी देखो, इस प्रॉफिट को ऑब्वियसली ये लोग क्या 3 शेयर्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इक्वल पार्ट्स में ले ले, ना 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 ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ही अलग अलग प्रोपोर्शंस में हुए हैं, अलग अलग रेशियो में हुए हैं, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी उसी रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके जो शेयर्स हैं प्रॉफिट में वो निकालने के लिए आपको इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो, जब आप तीनों का रेशियो निकालते हो, बस आपको क्या मेक श्योर करना है कि तीनों एक ही टेबल में आ जाए। जैसे कि मुझे पता है कि ये जो 7 टेबल में
में आ जाएगा 7200। फिर ये अच्छा चलो मैं ना और ज़्यादा ईजी कर देता हूँ, ठीक है, इसको भूल जाओ, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो जब आप फ्रैक्शन में सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, ऐसे मतलब मान लो 14/21 है, तो आप क्या श्योर करते हो कि दोनों एक ही टेबल में है, जैसे कि 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो दोनों ही नंबर्स जो 14 और 21 है वो 7 टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप वैसे ही ठीक वैसे ही जब आप तीन नंबर्स का रेशियो निकाल रहे हो तब आपको क्या मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये तीनों नंबर्स एक ही टेबल में आते हो। जैसे कि सबसे पहले क्या करो, इन तीनों का 3 3 0 उड़ा दो, हो गया। फिर आया 14 21 और 28, देखो ये तीनों मेरे 7 टेबल में आ जाते हैं, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और आपका 7 4 जा होता है 28। तो आपका जो रेशियो निकल के आया वो रेशियो क्या है, 2:3:4 है। अभी देखो अगर मुझे ये रेशियो पता है उनके इन्वेस्टमेंट का, तो मैं उनके ये जो प्रॉफिट को है उसको मैं क्या करूंगा, इजीली शेयर्स में बांट दूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये है मेरे होल नंबर्स वाले फॉर्मेट में ये रेशियो, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का मुझे सम निकालना पड़ेगा जो कि बनता है मेरा 9। इसके बाद क्या करूंगा, देखो एक एक पार्ट को उठाऊंगा, इस तरह से लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई उनका जो प्रॉफिट है यानी कि जो टोटल अमाउंट है उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बस इसी तरह से आप ये वाला भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये ना मतलब ऐसा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, रेशियो में जितना मुझे लगता है इतना कोई कुछ डिफिकल्ट वाला ये पार्ट है नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल पार्ट है। कुछ कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, उसको तो हमें कैसे भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैं ये ना और कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ या कर दूँ, चलो कर ही देता हूँ, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और ये 36, 9 4 जा 36, फिर ये 9 1 जा 9 और ये 0, ठीक है। तो ये बन के आया मेरा 4410, तो ये दोनों में भी मेरा 4410 ही रहेगा, राइट, ये भी 4410, ओके। फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 2 4 जा 8। फिर ठीक उसी तरह से 3 से भी 3 2 1 13, ओके। फिर 4 का भी वैसे ही करना है, तो ये बन गया मेरा सारा का सारा प्रॉफिट अच्छे से डिवाइड हो गया तीनों दोस्तों के बीच में। तो ए का शेयर है मेरा कितना प्रॉफिट में 8820, बी का है मेरा ₹13,230 और सी का है मेरा कितना प्रॉफिट है 17,640, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था आपका रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रोपोर्शन को कवर करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ाएंगे और फिर आपका वो जो 6.2 वाला एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। और सबसे ज़्यादा मजे की बात कि हम आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज भी करवाएंगे। तो प्लीज आपको करना क्या है कि हर एक वीडियो को डिटेल में देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, आप क्या करो, कॉपी और पेन लेके बैठो, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको भी वैसे वैसे ही करना है। तो आपका जो मैथ्स है ना एकदम से मतलब क्या बताऊं, हलवा ही हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।